अगर फुल मून के दौरान अचानक से ये वीडियो आपके सामने आ गया है तो मतलब इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है, तो आपके ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें हम लोग आपके पार्टनर की डीप फीलिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आता है फुल मून के आसपास तो ये इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्स से पे भरोसा रखिए, उनको प्रे कीजिए। कोई भी एक पाइल जो है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 अपनी इंट्यूशन की हेल्प से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी एक स्टोन जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या कोई भी एक पाइल जिसमें आपको लग रहा हो कि यही पाइल मेरे लिए मैसेज लेके आएगा, यूनिवर्स को प्रे करके उस अपनी डीप अपने अंतर्मन से आवाज़ जो उठ रहा हो जिस पाइल के लिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके, पाइल नंबर 1, अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है या ये पाइल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में ना थोड़ा पैशन को फॉलो करना है, थोड़ा खुश रहना है। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं आप खुश रहोगे ना, जितना खुश रहोगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। अब हम लोग देखने जाएंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे। वो आपको बता जरूर रहे होंगे कि वो आपसे डिसअपॉइंट हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत रोमांटिक हैं, बहुत लव फील कर रहे हैं एंड वो लाइफ के हर चैलेंज को आपके लिए लेने के लिए तैयार है ना, आगे ग्रो करने के लिए भी तैयार है, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। आपको क्या है ना, लाइफ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना है आगे। ठीक है, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलिए, कुछ नया स्टार्ट कीजिए, आगे लाइफ में ग्रो कीजिए। ठीक है, आपके लिए आगे सक्सेस जो है ना वो रुका हुआ है एंड आप जैसे पुराने चैप्टर को बंद करके आगे, जैसे पुरानी जो भी कहाँ सुनी हो गई होगी ना, उसको ख़त्म करके जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। ये साथ ही एक ट्रैवल का कार्ड भी है, तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, थोड़ा घूमने फिरने जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड अब हम लोग करेंगे यू वर्सेस देम की रीडिंग, मतलब आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वहीं पे हमको पता चलेगा कि रिकन्सिलिएशन कितना पॉसिबल है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, लेट गो नहीं किया है एंड उनके लिए ना बहुत टफ़ है अभी का सिचुएशन। वो आपको बता नहीं रहे हैं लेकिन वो काफ़ी टफ़ सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अगर आप रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप लोग रियूनाइट हो, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो। अब नाउ आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या फील करते हो अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत एंजाइटी में हो, परेशान हो एंड आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि क्या पॉसिबल है। आप चाहते हो ये रिश्ता ग्रो करें लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कैसे ग्रो करें, कैसे आप इस रिश्ते को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। एंड आंसर है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, खुद को हील करना है। आप जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जैसा कि ये कार्ड भी कह रहा है, उतना ही आप इस रियूनियन को अट्रैक्ट करोगे। एंड नाउ हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मतलब ऐसा है ना, जैसे आपके पार्टनर आपको जैसे बता रहे हैं वैसा है नहीं, तो एक्चुअली ऐसा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हो एक दूसरे से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको कुछ ऐसी काम नहीं करने हैं जो रेड फ्लैग्स है। ठीक है, जो अनहेल्दी है रिलेशनशिप में। ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमको कितनी बार भी आई लव यू कह ले, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो उनको दिखाता कितनी बार है ये इस चीज़ों को, वो रियली मिंट करता है या नहीं, ये आपको देखना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव टैरोट रीडिंग है आप सबके लिए। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ आपसे नहीं करेंगी। जितने रेजोनेट करे उतना अपने ऊपर लें, बाकी दूसरों के लिए रहने दें। ओके, एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए, मतलब इस रीडिंग को जो आपको अच्छा लगे उस पार्ट को क्लेम करने के लिए 1111 ड्रॉप करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है एंड लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते तो आप किसी भी नीडी इंसान को मेरी तरफ से कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ये एक इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा। यू वे आर बॉर्न विद इट क्वालिटी, आप
के पास ऑलरेडी आप इतने कैपेबल हो कि आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आप जो चाहते हो वही होगा। फॉरगिव, जैसे ये है ना पहले भी कि आप फॉरगिव करना है, आपको माफ़ करना है, एक नया चैप्टर शुरू करना है। दे चूज़ यू, उन्होंने आपको चूज़ किया है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई होगी। हम आपकी नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कि आप लोगों का एक सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन है या नहीं। अगर आपको ऐसी रीडिंग चाहिए तो आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। हाय पाइल 2, अगर आपने ये लैपिस लाजुली स्टोन चूज़ किया है या ये पाइल चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए। असेंडिंग द माउंटेन, कि कीप गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, अभी माउंटेन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, स्टेप होता है, हम लोग एक बार ऊपर जाते हैं एंड फिर वो नीचे आते हैं ना। तो जब चढ़ाई होती है तो वो कितना टफ होता है। जब हम लोग चढ़ते उतरते इसमें तो ईजी लगता है, लेकिन चढ़ते इसमें थोड़ा टफ होता है। वैसे अभी आप अपने रिलेशनशिप में चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, इसीलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आप ऊपर चढ़ जाओगे ना तब चीज़ें सब अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते क्या हैं एंड वो आपको बताते क्या हैं। आपके पार्टनर जो है ना यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपको भले बताते होंगे कि अभी उनको कुछ डिसीजन लेना है, वेट करना है, ये वो, लेकिन डीप डाउन वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस हो। जो भी चीज़ें आप लोग सेम पेज पे नहीं हो, अगर मान लो एक आग है और एक पानी है तो वो चाहते हैं कि दोनों एक आए, एक सेम लेवल पे आए। एक मून है, एक सन है, तो एक बीच वाले किसी लेवल पे आए, ऐसा है आपकी एनर्जी बैलेंस हो। अगर आप लोगों में कास्ट, कम्युनिटी या किसी भी चीज़ का फ़र्क हो, या फिर आप लोगों में मतलब एक डिफरेंस हो किसी भी चीज़ का, तो वो डिफरेंस को वो बैलेंस करना चाहते हैं। ये डीप डाउन इच्छा है। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस है उसको ले ओवरकम करें एंड काफ़ी दूर तक इस रिश्ते को लेके जाएं। ठीक है, और यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे एंड आपको इस रिलेशनशिप में गाइडेंस भी मिलेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, एंड अब हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है। ओके, यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। फर्स्ट प्लीज़ गाइड कीजिए, आप भी यूनिवर्स को प्रे कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए लाइक कर दीजिएगा, 1111 ड्रॉप कर दीजिएगा। उनकी इच्छा बहुत है आपके साथ रहने की, लेकिन वो अभी इस सिचुएशन में भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन वो यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत एंजाइटी है उनको, तकलीफ़ है एंड वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आप बहुत दिमाग में चलते हो एंड वो आपसे इतने पैशनेट है ना कि इस रिलेशनशिप में वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, बहुत दूर तक ही। देखिए, लॉन्ग टर्म के साथ ही बोलते हैं, ये लवर्स का कार्ड आ गया तो कुछ बोलना ही नहीं। बहुत कमिटेड है आपके लिए, लॉयल भी हैं एंड काफ़ी अच्छी एनर्जी है। क्लेम करने के लिए 1111 ड्रॉप कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते हैं तो मेरे तरफ से किसी भी नीडी को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक माना जाएगा। ओके, आपकी फीलिंग देखते हैं। आप कंफ्यूज हो, आप ऑप्शंस देख रहे हो या बहुत डे ड्रीम कर रहे हो। आप सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप बहुत रोमांटिक भी हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत पेन हो रहा है, आपको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जो पेनफुल है एंड आप चाहते हैं ये सक्सेस हो, या फिर शादी की एक सपना है जो आपको लगता है ख़त्म हो गया हो, लेकिन आप चाहते हैं सक्सेस हो, सेलिब्रेशन हो, आप दोनों में रियूनियन हो। इस तरह की आपकी फीलिंग है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, कि आपका रिलेशनशिप कैसे असेंड कर रहा है। होप है, सक्सेस है, फ्यूचर प्लानिंग है, थोड़ा मेहनत और स्ट्रेंथ के साथ काफ़ी अच्छा है। आप लोग का रिश्ता काफ़ी ग्रो एंड स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने अपनी ज़ोडिएक साइन रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ अपनी ज़ोडिएक साइन रीडिंग ज़रूर देखिए, आपको बहुत डीप इंसाइट मिलेगी।
एंड जोडियक साइन रीडिंग तो हर मंथ ही देखा कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो। चलिए देखते हैं। पास्ट लाइफ, आपका जो ये रिश्ता है ना इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का रिश्ता है, इसीलिए आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग आती है, ठीक है। एंड ये आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, सबके लिए ग्रैटिट्यूड और अच्छा फील करना है क्योंकि आपको इतना अच्छा रिलेशनशिप मिला है, ठीक है। अपने शैडो को भी आपको प्यार करना है, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ताकि आप दूसरों की कमियों को भी एक्सेप्ट कर सकें, ओके। एंड हम लोग इस वाले लव डेक से भी लेंगे। इंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, आप जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, आप उस यूनिकनेस की, आप इतने अलग हो, इतने प्यारे हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। टाइम टू मेक डेमोन्स्ट्रेशन, अब समय आ गया है कि आप जो है अपना दिखाओ, आप अपने रियल सेल्फ को दिखाओ कि आप क्या हो एक्चुअली में। यू विल बी सरप्राइज, यूनिवर्स ने आपको कुछ ऐसा आपके लिए प्लान किया है कि आप सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप प्लीज़ मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट रीडिंग आपको किस पे चाहिए। क्या आप सोलमेट वर्सेस कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझ पर रीडिंग बना सकते हैं, ओके। बाय, टेक केयर। ओके पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में बोलते क्या हैं एंड एक्चुअली में उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, ओके। उसके बाद देखेंगे यू वर्सेस देम की रीडिंग। अगर ये स्टोन या ये पाइल आपने चूज़ किया है तो ये आपके लिए। वंडरस यूनिवर्स, वॉकिंग ब्यूटी, यूनिवर्स ने कितनी प्यारी चीज़ें बनाई है ना, हर चीज़ यूनिवर्स की हर चीज़ बहुत प्यारी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि आप जो है ना यूनिवर्स की हर प्यारी चीज़ों के लिए, मतलब एक तरह से ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स को प्रेज़ कीजिए, यूनिवर्स की चीज़ों में आप ब्यूटी ढूंढिए, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढिए, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होता है, ठीक है। उसमें अच्छाई ढूंढिए एंड आपको पॉजिटिव रास्ता मिल जाएगा, ओके। देखते हैं आपके पार्टनर आपको बताते क्या हैं। वो बताते होंगे कि वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं इस कनेक्शन से, ओके, इस बॉन्ड से। एक्चुअली में वो बहुत डायलेमा में है, वो बहुत कंफ्यूज हैं, पैशनेट तो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। बहुत सारी निगेटिविटी है एंड वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल आउटकम आपके रिलेशनशिप का ये है कि थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस के बाद सक्सेस है, चैलेंज के बाद सक्सेस है, मेहनत के बाद, ठीक है ना। 8 का कार्ड शनि का कार्ड होता है। जब आप प्योर इंटेंशन से कोई भी काम करते हो ना तो उसमें सक्सेस मिलता है, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद, ओके। तो काफ़ी मेहनत है इसमें, क्योंकि अभी शायद आपके पार्टनर जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, ठीक है। उनकी फीलिंग और आपकी फीलिंग देखते हैं एंड फिर हम देखेंगे यूनिवर्स आगे क्या लीड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। देखते हैं इस न्यू मून में क्या कुछ होने वाला है, न्यू मून का कैसा असर रहेगा, ओके। आपके पार्टनर को लग रहा है कि सब कुछ बदल गया, अचानक से ही सब कुछ चेंज हो रहा है एंड ये सब डेस्टाइन है, जो उनके तकदीर में लिखा था वही हो रहा है। बहुत इम्पैशनेट हैं, बहुत गुस्से में भी हैं एंड वो अभी खुद को काम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो चाह भी रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक प्यार भरा मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं एंड थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रिश्ता लॉन्ग टर्म हो और उसके लिए थोड़ा वो चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश करें, उनको उतना एफर्ट ना डालना पड़े, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए थोड़ी नर्चर तो हैं, नर्चर एनर्जी में भी हैं, बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो खुद से कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो, क्योंकि वो थोड़े से जिद में हैं अभी। हालांकि आपके लिए प्योर भी हैं, लॉयल भी हैं, नो डाउट, लेकिन अभी वो खुद ही नहीं समझ में आ रहे, अपनी ईगो में भी हैं, ईगो से काम ले रहे हैं। आपको लग रहा है चीज़ें बहुत बदल गई है, आप भी गुस्से में हो एंड आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो।
आप इमोशनल भी बहुत हो उनके लिए, कभी कभी रोना आ जाता होगा ना, उनके लिए बहुत सोल कनेक्शन फील कर रहा है। ओके, पास्ट की चीज़ें याद करते होंगे, अचानक सरफेस हो जाता होगा, बहुत सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपको उनकी चीज़ें बहुत याद आती हैं, उनके साथ बिताए हुए वक्त बहुत याद आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आगे यूनिवर्स क्या बता रहे हैं कि क्या पॉसिबल है आप दोनों की रिलेशनशिप में। अब आगे क्या होना पॉसिबल है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपका रिलेशनशिप असेंड करेगा, बदलेगा लवर्स की तरफ, ठीक है, कमिटेड होगा। जिस रिश्ते से आप लोग भाग रहे हो ना, जिस चीज़ से भाग रहे हो उस चीज़ के लिए गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है ना। आपका रिश्ता काफ़ी एक नए सिरे से पैशनेट होगा और एनर्जेटिक होगा, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को होने में थोड़ा नहीं, ये जल्दी ही होने वाला है, ओके, जल्दी ही होगा, ये बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी डीप होगा, इमोशंस काफ़ी अच्छे होंगे, हाई होंगे आप दोनों के। एंड अगर लव गाइडेंस देखें, ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, निगेटिव सिनेरियो क्या है, निगेटिव एनर्जी को ही क्रिएट करेगा, इसमें निगेटिव मत सोचिए। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, आपको दूसरों के लिए ना खुद को मतलब क्लोज नहीं रखना, अपने आप को खुला रखना है, सबसे बातें करनी है, सबको अट्रैक्ट करना है, ओके। अनरिक्वेटेड लव, आपकी जो लव है ना, रिलेशनशिप है ना, अभी उसमें प्यार की जो कमी हो गई है वो नियर फ्यूचर ठीक हो जाएगा। अभी आप अपने प्रेजेंट में रहिए, इतना ज़्यादा फ्यूचर या पास्ट के बारे में मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए, विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यू हैव व्हाट इट टेक्स, आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। लव डजेंट हैव टू बी नियर, हमेशा पास रहने का मतलब ही लव नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो दूर रह के भी कर सकते हैं। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर द ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव, आपको, आप जो सोचते हो ना मुझको लव लाइफ में ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आपको सब कुछ मिलेगा। आप डेस्टाइन हो यूनिवर्स की तरफ से, आप अपनी लव लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा, ओके। ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग आपको किस पे चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। अपनी अच्छी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 1111 ड्रॉप कीजिएगा, यूनिवर्स से प्रे कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते तो आप मेरे तरफ से किसी भी नीडी को कुछ भी गिफ्ट करके मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, ओके। एंड मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस पर चाहिए, ओके। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।